मड़वा में स्थानीय विधायक सचिन बिरला ने विकास कार्य की सौगात दी है। तहसील भवन कार्यालय और उपजेल की नई बैरक का लोकार्पण किया है। विधायक सचिन बिरला ने इस मौके पर कहा कि नए तहसील भवन के बनने से एक ही छत के नीचे लोगों के तहसील से जुड़े काम भी हो सकेंगे। तहसील कार्यालय आने वालों को पार्किंग में भी दिक्कत नहीं होगी। और विधायक सचिन बिरला ने मड़वा उपजेल की नई बैरक की भी शुरुआत की है। जेलर श्याम वर्मा के मुताबिक नई बैरक का निर्माण 37 लाख रुपए की राशि से हुआ है, जबकि 8 लाख की राशि से जेल में अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। नई बैरक में 20 से 25 बंदियों को रहने की सुविधा होगी। तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण का अवसर था। पहले जो तहसील भवन था वो बीच शहर में था, पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, छोटे छोटे रूम बने थे और सभी कर्मचारियों को और तहसीलदार साहब को सबको काम करने में बड़ी असुविधा होती थी। उसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने एक बड़ा भवन 1,76,50,000 की लागत का बड़ा भवन, जिसमें सर्व सुविधा युक्त भवन है, सभी कर्मचारियों के अलग अलग रूम हैं और सामने पार्किंग की बड़ी व्यवस्था है। कोई भी आकर अपना काम तत्काल यहाँ पर कराएगा, सुविधाएं पूरी है। कांग्रेस नेता और खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने देपालपुर के चिमनखेड़ी गांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और किसानों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बिजली बिल को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि प्रदेश का किसान परेशान है और यूपी चुनाव को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में मजबूत हो रही है, वहां कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। सरगुजा के बतौली में छात्रों के आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बतौली में हिंदी मीडियम स्कूल को स्वामी आत्मानंद अग्रेसी माध्यम स्कूल में बदल दिया गया था, जिसका छात्रों ने विरोध करते हुए चक्का जाम किया था और इसके चलते 10वीं और 12वीं के 375 छात्रों को प्रैक्टिकल में अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया गया था। हमारा भी प्रशासन और शासन से मांग है कि जिस तरह से 375 छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित कर दिया गया, जिनसे उनका साल बर्बाद होगा, तो एनएसयूआई सरगुजा शासन और प्रशासन से मांग करता है कि उन छात्रों को पुनः अवसर दिया जाए, क्योंकि इसमें छात्रों का कोई गलती नहीं है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक इन छात्रों को ले जाया गया। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी उज्जैन आना होता है तो महाकाल के दर्शन करते हैं। बाबा महाकाल सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। देखिए, जब भी आना होता है उज्जैन तो महाकाल के जरूर दर्शन करते हैं। महाकाल की नगरी है और महाकाल सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, इसी की पूजा करते हैं। सर, यूक्रेन में कई बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना है? वो बच्चों को निकाला जा रहा है। सर, 11 करोड़ आपने देने की बात कही है। सर, चूंकि महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण का काम चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उस पर काम? अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, उनसे पूछेगा। तो सर आप दे रहे हैं? राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में बने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बात की। फिर सहयोग गार्डन में सिकल सेल अनीमिया जांच और स्क्रीनिंग कैंप की राज्यपाल ने शुरुआत की। इस मौके पर सिकल सेल अनीमिया पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी उन्होंने देखा। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का देश भर में विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में शाजापुर के शुजालपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता महाकाली चौराहे पर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर कोर्ट चौराहे पर पहुंचकर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हर्षा के हत्यारों को फांसी की सजा हो, इसके लिए हमने पूरे प्रांत के अंदर आज श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि हर्षा के हत्यारों को फांसी हो, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो और हमारा योद्धा हमारे बीच नहीं रहा, उसके लिए हम आज पूरे देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है।
खुरई के सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास अंडर ब्रिज का काम दोबारा शुरू हो गया है। रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ काम शुरू कर दिया है। बिना कटनी रेलखंड पर अंडर ब्रिज निर्माण के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया गया और इसी के साथ मौके पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि 11 फरवरी की रात सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया था, जहां अंडर ब्रिज की मिट्टी खसकने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी और 3 मजदूर घायल हो गए थे। जैतवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सौभाग्य केसरी का युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहला नगर आगमन हुआ था, जिस पर बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालाघाट में 2 दिवसीय मंडई उत्सव का समापन हुआ। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सहयोग से मंडई उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें वनवासी लीला पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी। मंडई उत्सव में पहले दिन भक्तिमती शबरी वनवासी लीला नाट्य की प्रस्तुति दी गई। दूसरे दिन राजस्थान की नाथ शैली पर आधारित निषाद राज गुहा की सफल मंचन प्रस्तुति दी गई। डिंडौरी में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट छाने लगा है। दरअसल सरकार ने तेजस्विनी समूह को आजीविका मिशन में मर्ज कर दिया है और इसके बाद अब समूह की महिलाएं आजीविका मिशन में काम करेंगी, लेकिन तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए, जिसके चलते अब उनके सामने बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है। 11 से काम कर रही हूँ तेजस्विनी महिला सुधा महासंघ में, और आज हमारी स्थिति ये बन रही है कि हमको NRLM में दे के आज सिर्फ हमारे समूह और संघ को लिया जा रहा है, हम कार्यकर्ताओं को नहीं लिया जा रहा है। आज हमारी इतनी उम्र हो गई, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को भी लिया जाए, और नहीं तो फिर हमारे संघ को स्वतंत्र किया जाए जिसमें हम करते रहे। आज नहीं तो कल ही तो हम लोग को हटा दिया जाएगा वहाँ से, तो हम लोग क्या करें? जबलपुर में एटीएम गार्ड की बेरहमी से हत्या और लूट करने वाले आरोपी का डांस वीडियो सामने आया है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के 4 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। एटीएम तक कैश पहुंचाने वाली वैन का पीछा करने और एटीएम की रैकी के दौरान एक आरोपी ने डांस किया था। आपको बता दें कि 11 फरवरी को तिलहरी के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 33 लाख रुपए की लूट हुई थी और इतना ही नहीं, बदमाशों ने गार्ड की निर्ममता से हत्या भी कर दी थी। बुरहानपुर के डोईफोड़िया में किसानों ने बिजली विभाग का घेराव किया। दरअसल बिजली विभाग ने बसाली गांव के 4 किसानों का मोटर कनेक्शन काट दिया था, जबकि किसानों के घर का बिजली बिल बकाया था। वहीं बिजली विभाग की इस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने बीजेपी मंडल महामंत्री ओम चोकसे के नेतृत्व में बिजली विभाग का घेराव किया और किसानों ने विभाग के कनिष्ठ अभियंता पर मनमानी का आरोप लगाया है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से जबलपुर में प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट की स्थापना की गई है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ क्षेत्र में फैले डेयरी स्टेट में डेयरियों के संचालन के लिए 70 डेयरी मालिकों को जमीन का आवंटन किया गया है। खास बात यह है कि इस डेयरी स्टेट में डेयरी संचालकों को वो तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी उन्हें जरूरत होगी। डेयरी स्टेट में स्ट्रीट लाइट, 2 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि डेयरी स्टेट में पशुओं के लिए दवा और इलाज की सुविधा भी मौजूद रहेगी। यहाँ डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का भी उपयोग किया जाएगा और इसके लिए गोबर गैस प्लांट भी लगाया गया है, जहाँ से निकलने वाली गैस का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी और फिर ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जाएगा। शहडोल के 4 थानों में कबाड़ में तब्दील हो रहे वाहनों की नीलामी की गई, जिससे सरकार को 4,80,000 रुपए का राजस्व मिला है। नीलामी की एक कार्रवाई तहसीलदार और थाना प्रभारी की मौजूदगी में की गई। आपको बता दें कि शहडोल के अमलाई, बुठार, धनपुरी और खैरखा थानों में दुर्घटना, चोरी और विभिन्न अपराधों के दौरान जब्त वाहन कबाड़ हो रहे थे और थानों में जगह की कमी पड़ने पर इन्हें नीलाम करने का फैसला किया गया। नीलामी में एक ट्रैक्टर, 36 बाइक, 500 से ज्यादा साइकिलों की बोली लगाई गई। न्यायालय और के आदेशानुसार नीलामी कराया जाना था। हमारे उसमें जो कमेटी गठित हुई थी उसके अंतर्गत आम जनों की सार्वजनिक नीलामी की गई है, जिसमें से एक ट्रैक्टर, 24 मोटरसाइकिल, 307 साइकिल का टोटल नीलामी की गई है और नीलामी की राशि 3,70,400 रुपये कुल राशि प्राप्त की गई है, जो शासन के खाते में जमा की जाएगी।
सतना के रामपुर बकीलान एसडीएम कार्यालय में समाज सेवियों ने आम लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया। कोनिया कठोर ग्राम पंचायत से दोबारी कोठार सड़क मार्ग तक सड़क निर्माण की मांग की गई। कई किसान इस सड़क के लिए अपनी जमीन दान तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस ओर अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस सड़क के बनने से उनका काफी समय बचेगा और अभी उन्हें 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना जाना पड़ता है। बलरामपुर के रामानुजगंज में अतिक्रमण हटाने के विरोध में बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन करने अब सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल राजस्व विभाग की टीम एसडीएम के नेतृत्व में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ही विरोध करते हुए बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बलौदाबाजार के भटगांव में एक किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है और बंटवारे के रवैये से परेशान होकर किसान को ये कदम उठाना पड़ा है। पीड़ित किसान का आरोप है कि आपसी बंटवारे में पटवारी ने गड़बड़ी की थी, जिसे सुधारने के लिए उसने राजस्व विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब किसान पटवारी को हटाने की मांग कर रहा है। बालोद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 मोपेड, 1 बुलेट और 4 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक जिले में कई स्थानों पर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके जरिए पुलिस ने इन आरोपियों तक पहुंच पाई और उनको गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि आरोपियों ने इंटरनेट के जरिए गाड़ी टोचन करने की विधि सीखी, जिसके बाद सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों को टोचन कर वाहन चोरी करने लगे। तो हम लोग ने बालोद, गुंडरदेही, अंडा और दुर्ग से हमने जब फुटेज निकाला तो ये जो अज्ञात चोर हैं वो अपने एक स्कूटी से बुलेट को टोचन करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। तो हमने लगातार उसका मॉनिटरिंग करते करते फिर हमने वहाँ पे जो भिलाई कंट्रोल रूम में जो यूनिट लगा है उसका सीसीटीवी का, वहाँ जाके हमने जब उसको अच्छे से उसको तलाशा तो हमें पता चला कि ये विभिन्न क्षेत्रों में मतलब बालोद में 2 मोटरसाइकिल, खैरागढ़ में 2 मोटरसाइकिल और ऐसा करके टोटल 6 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई है। बिलासपुर के सीरगिट्टी थाना पुलिस ने कोटिन से भरी कफ सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय राठौर जांजगीर चांपा के कोसमंद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर पकड़ा है। उसकी सफेद डिजायर कार में पुलिस को कोटिन युक्त 750 कफ सिरप बरामद हुई है और पूछताछ में उसने पार्सल के जरिए इसकी सप्लाई करने का खुलासा किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई कि ये आरोपी जो है अजय राठौर, ये चांपा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ से नया बस स्टैंड के पास अपनी कार में काफ़ी बड़ी मात्रा में कफ सिरप लेकर जा रहा है। इसके सूचना पर इसको वहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया और इसकी गाड़ी से 750 बॉटल्स कोडीन युक्त कफ सिरप जब्ती की गई हैं। पूर्व में जांजगीर में भी इसके ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बिलासपुर में इसको पहली बार अरेस्ट किया है। एनडीपीएस एक्ट धारा 21 के तहत गिरफ्तार करके इसको रिमांड पर भेजा जाएगा। शमशाबाद के पास डबरी गांव में खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नहर के पास लाश मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। जांच में पता चला है कि मृतक भोपाल का रहने वाला था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्रामीणों द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी रोड किनारे पड़ी हुई है और रोड पर कुछ ब्लड पड़ा हुआ है। इस सूचना की तस्दीक है तो हम मतलब थाने चौकी से रवाना हुए। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि एक बॉडी जो रोड के किनारे पड़ी हुई थी, सगड़ नहर जो निकली हुई है उसके पास में। वहाँ से आसपास ग्रामीणों से पूछताछ करी तो उसका नाम पता नहीं चल पाया था। फिर किसी ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि ये एक राजू राजपूत नाम का व्यक्ति है जो कि शिवनगर का रहने वाला है। उसके आधार पे हमने पंचनामा वगैरह तैयार किया गया। एफएसएल पार्टी भी मतलब बुलवाई गई और उसके बाद में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद शव को पीएम के लिए भिजवाया गया। बड़वानी के सेगांव में रहवासी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सभी ने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि कोई अज्ञात व्यक्ति समाज के लोगों की बार बार झूठी शिकायत कर रहा है, जिससे पुलिस के पास गांजा और भांग सप्लायर तो किसी को शिकारी बताकर फर्जी शिकायत दर्ज कराई जा रही है। मामले में एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। कि हमारे थाना बड़वानी क्षेत्र के सेगांव गांव से एक समाज विशेष के लोग आए थे। कोई अज्ञात व्यक्ति है जो उनकी
लगातार झूठी शिकायतें कर रहा है, जिससे पूरे समाज और समाजजन जो है उनका नाम खराब हो रहा है, उनका नाम डाउन कर रहा है वो व्यक्ति। तो हमारे पास शिकायत की गई है कि उस व्यक्ति को पता लगाया जाए और इस तरह की जो भी झूठी शिकायतें की जा रही हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमने शिकायत का संज्ञान लिया है और हम एसडीओपी के नेतृत्व में हम उस गांव में टीम भी भेजेंगे और जो उसमें बिंदु आए हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई। ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना झांसी रोड के विक्की फैक्ट्री इलाके की है, जहां संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आधे घंटे तक मृतक का शव ट्रेन के इंजन में फंसा रहा। वहीं ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। हालांकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। झांसी रोड थाने के अंतर्गत ट्रेन किया तो उसका जो बॉडी इंजन में फंसी तो उसको निकलवाया गया है और उसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। वो आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है। फिलहाल उसमें मत कायम किया जाकर इंक्वायरी। पन्ना में 15,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया और उसे सागर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सिमरा खुर्द गांव पंचायत में खेल मैदान के निर्माण कार्य का मूल्यांकन होना था, जिसके लिए सब इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी ने सरपंच रामकिशोर पटेल से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की रकम के 5,000 वो पहले ही ले चुका था। 3 दिन पहले मैं आया यहाँ, मैंने कहा कि सर मूल्यांकन कर दीजिए, तो सर बोले कि भी यहीं आ गई है आपकी, ये मूल्यांकन हो जाएगा। 20,000 रुपये की मांग की गई, जिसमें 5,000 रुपये मैंने तुरंत दिए। इसके बाद 15,000 रुपया आज लोकायुक्त टीम के समक्ष दिए। 5,000 रुपये को मैं ले चुका है। 15,000 रुपये की रिश्वत की उसने मांग की थी, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया। जबलपुर में शादी समारोह में मेहमान बनकर चोरी करने वाले दंपति को पुलिस ने पकड़ लिया है। बंटी बबली की इस जोड़ी ने पिछले दिनों शहर के अग्रसेन कल्याण मंडप में शादी समारोह के दौरान सोने चांदी से भरा बैग पार कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की एक घटना कैद हो गई थी, जिसके जरिए पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। खास बात यह है कि आरोपी पति हनुमान मंदिर में पुजारी है। बावजूद इसके वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। तो जिसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर तत्काल की गई और उस पर फिर एक्शन लेते हुए विजयनगर पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की गई, जिसको कि अब पकड़ लिया गया है। और दोनों ही युवक युवती पति पत्नी हैं, तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है और उनसे वो बैग भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि ज्वेलरी जो भी उनके द्वारा चुराई गई थी वो सब मिल गई हैं और जो कपड़े और जो भी उनके सामान थे वो सब मिल गया है। पेंड्रा पुलिस ने गेहूं और धान के बीच छुपाकर ले जा रहे तांबा और एल्यूमिनियम के स्क्रैप की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना पेंड्रा के कोटमी पुलिस चौकी की बताई जा रही है। आरोपी बैकुंठपुर से अवैध कबाड़ की बड़ी खेप लेकर कोटमी चौकी होते हुए बिलासपुर की ओर रवाना हो रहे थे। पुलिस ने मौके से 1 क्विंटल तांबा, 15 क्विंटल एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रिकल स्क्रैप जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6,40,000 रुपये बताई जा रही है। बैकुंठपुर एरिया से कबाड़ का सामान लेकर एक गाड़ी हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली है, तो उसको रोककर चेक किया गया, जिसमें एक स्वराज माजदा गाड़ी थी CG04 JC 7467 नंबर की। 1.25 क्विंटल तांबा और लगभग 15 क्विंटल एल्यूमिनियम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रैप भी उपलब्ध बरामद हुए हैं। लगभग 6,40,000 के आसपास का कबाड़ है। इसमें 4114/379 IPC में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिवनी के धनौरा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो गई। आसमान से अचानक गिरी आफत ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से इलाके में गेहूं, चना समेत कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देपालपुर तहसील के बेटमा में शबरी जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल हुए। इस मौके पर झांकी भी निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। महिलाओं और बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। रास्ते में जगह जगह झांकी का मंच लगाकर स्वागत किया गया।